नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। हम आज निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर से चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले समझते हैं हम कि इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था। तो एक बहुत महान वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम क्या था? रेने दा कार्ते। और रेने दा कार्ते का मानना क्या था? रेने दा कार्ते का मानना ऐसा था कि अगर हमको किसी भी चीज़ों के बारे में चिंतन करना है या सोचना है तो क्या करना चाहिए? हमको खड़े रह के और ना कि चेयर में बैठ के ना सोच के हमको क्या करना चाहिए? एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर हमको लेट के हमको चिंतन करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे विचार आते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो जब ये वैज्ञानिक हुए तो उस समय क्या हुआ? उस समय वहाँ के लोग इनको क्या बोलते थे? आलसी बोलते थे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आज के समय हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बोले तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यार मान लो कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ पे आया हुआ और वो बता रहा है कि नहीं मुझे चेयर पे नहीं बैठना है और ना कि मैं खड़े रह के भी नहीं बातचीत कर सकता हूँ, मगर कोई चीज़ बताना है आपको तो मैं कैसे बताऊँगा? हाँ, बेड पे लेट के बताऊँगा। तो हमको क्या लगेगा कि ये व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा आलसी है। या ऐसा बोल देंगे कि नहीं इसकी सोच क्या है, मतलब ये मनुष्य ही नहीं है, ऐसा कह देंगे। तो उस समय जब ये उस दौर था किनका? रेने दा कार्ते का। तो रेने दा कार्ते को सब लोग क्या बोलते थे कि ये बहुत आलसी व्यक्ति है, हाँ या नहीं? मगर क्या हुआ, जब एक बार रेने दा कार्ते अपने घर पे पलंग पे क्या हुए थे, मतलब कुछ विचार कर रहे थे, हाँ या नहीं? विचार कर रहे थे तो उनका बेड यहाँ पे रहा होगा, जब उनके रूम पे यहाँ पे कहीं बैठ रहा होगा उनका, ठीक है? तो उसी के ऊपर बीचों बीच में उन्होंने क्या देखा? उनने ये माना कि मान लो हमारा ही जो हम क्लासरूम है इसके ऊपर फैन लगा हुआ है तो उसके बीच में उन्होंने एक पॉइंट निर्धारित किया, एक पॉइंट फिक्स किया। मान लो जैसे कि एक कमरा है तो कमरा के बीचों बीच में उन्होंने एक पॉइंट निर्धारित किया, कौन सा? ए वाला, ठीक है ना? तो उनका ये मानना था कि अब मुझे मान लो ये दूरी निकालना है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। कुछ बच्चे उस दिन लेट हो गए थे, है ना, अपनी जो पुरानी क्लास थी, तो ये दूरी मुझे निर्धारित करना है तो मैं इसकी कैसे निकालूंगा? यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की दूरी नाप लेता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की पता नहीं चलेगी। चलेगी कि पता? बताइए, नहीं चलेगी। और मान लो ये पता चल जाती है मुझे तो फिर ये वाली दूरी और फिर इसके बाद ये वाली दूरी नहीं चलेगी पता। तो फिर रेने दा कार्ते ने इसके बारे में और थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको क्या पता चला कि उन्होंने फिर, आप देखते हैं हम लोग ये पढ़ते आते हैं हमेशा गणित में, आते हैं क्या? ये कोऑर्डिनेट्स जो पढ़ के आते हैं आप लोग, तो ये जो कोऑर्डिनेट के बारे में किसने बताया? रेने दा कार्ते ने ही बताया था। आप लोग पढ़ते हैं ना, आपकी बुक में कई बार जनरल लिया जाता है संख्या रेखा वगैरह, हाँ या नहीं? इसको बोल देते हैं आप प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या बोल देंगे? तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोल देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है जनरली? यहाँ 0 हो जाता है, होता है क्या? इसमें अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? प्लस और प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या रहता है? पहले तो एक चीज और देखिए, उसके पहले क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा, एक्स अक्ष, और ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा ना। ये क्या हो जाता है हमारा? बाय, और ये हो जाता है हमारा बाय डैश हो जाता है। इतना सभी को पता है। हम लोग लगभग 9th क्लास से पढ़ के हुए आ रहे हैं, मगर आपकी 9th क्लास की बुक में भी ये रेने दा कार्ते के बारे में दिया हुआ है, मगर बहुत से टीचर्स लोग ये थ्योरी के बारे में बताते नहीं कि आया कहाँ से है, ठीक है ना? लगे तो आप एक काम करना, जो 9th क्लास के जो बच्चे लोग होंगे ना, उनकी बुक पलटा के देखना आप, उनके उसमें बहुत अच्छे से इनके बारे में दिया है, रेने दा कार्ते के बारे में, ठीक है? तो इसके बारे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये प्लस प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस प्लस हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा क्या? प्लस और माइनस। इसके बारे में सभी को पता है। तो रेने दा कार्ते ने किसके बारे में बताए थे? इसके बारे में बताया था। इसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी है जिसका हम लोग सब अभी अध्ययन करते हैं, हाँ या नहीं? जैसे अभी आपको बोल देगा आगे, एक क्वेश्चन है, मान लो एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, ये एक्सिस दे देगा, ये बोल देगा 2 और 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 और 6 है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है हमको। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये 2 और 3 क्या हो जाएगा जनरली? यहाँ पे x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y। ये भी क्या हो जाएगा? मान लो इसको x डैश मान लेंगे, इसको y डैश मान लेंगे।
जो भी मानना है आपको मान सकते हैं। अब मान लो हमको इसके बीच की दूरी निकालना है तो कुछ फॉर्मूलेस होते हैं फॉर्मूलेस, तो हम उसके बारे में अब चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम आपको भूलना नहीं है जनरली, कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में किसने बताया था, रेने द कार्ते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है। हाँ, सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इनके बीच की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। यहाँ का पॉइंट मान लो क्या है, x1 y1 गिवन दिया रहेगा आपको, और यहाँ पे दिया रहेगा x2 और y2। हमको क्या करना है, सपोज इसकी दूरी निकालना है। तो आपको पता है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसके बेसिस पे ही हमको क्या करना है, दूरी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में। कभी भी आपको पूछे, और जनरली आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि बताइए दूरी का सूत्र लिखिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि दूरी का सूत्र लिखिए, एक शब्द के उत्तर में आ सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला जो होता है आपका, हमने बताए थे आपको, इसको विभाजन सूत्र बताए थे क्या, हाँ, विभाजन सूत्र। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे कि देख लो, जरा डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन। ये क्या हो गया, मान लो ए बी, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, पी मान लो इसको। ये हो गया x1 y1, ये हो गया 2/2, ये हो जाएगा हमारा x और y। यहाँ पे कुछ इसका अनुपात दिया रहेगा, कहने का मतलब कुछ रेशो दिया रहेगा। इसको आप क्या बोल देंगे, m1, और इसको बोल देंगे क्या, m2 बोल देंगे। अब जो आपके निकल के आता है फॉर्मूला, वो हो जाता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाता है। उसके बाद हम किसको बोल देंगे, इसके बटे में क्या जाएगा, m1 प्लस m2। ऐसे कैसे निकल जाएगा, y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में क्या जाएगा, m1 प्लस m2, ये हो जाता है। उसके बाद देखिए जरा, हमने आपको भुज और कोटि के बारे में बताए थे। तो भुज और कोटि क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, देखिए पहले भुज क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, और कोटि y, ये भुज हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, मध्य बिंदु के बारे में बताए थे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, मध्य बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। ये हो जाता है हमारा x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाता है। इसके बाद हमने आपको एक संरेख बिंदु के बारे में बताए थे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट, और वो हो जाता है जनरली, अगर मान लो एक ही बिंदु में हमको क्या है, 3 या 3 से अधिक बिंदु मिलते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है ना, ए बी सी। जनरली हम कभी भी इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या हो जाता है, ए बी प्लस
BC हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जनरली हमारा इतना कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे हमारा पूरा क्या है, अध्याय नंबर 7 चलने वाला है, निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके सेक्शन फार्मूला वाले करेंगे, फिर कुछ मध्य बिंदु वाले करेंगे और ऐसे ही हमारा ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए जरा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1 का क्वेश्चन नंबर 3 AB और माइनस ए भी दिया हुआ है, जिसको हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है वहां पे, आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए जरा 7.1 का फर्स्ट का थर्ड है, वहां पे आपको दिया है AB और माइनस A माइनस B, ये दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी निकालना है हमको। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। पहले तो हम सबसे पहले ना डायग्राम बनाएंगे। सभी में आपको क्या है, सिंपल सा डायग्राम बनाना है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में बिना डायग्राम बने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि बताइए आप, संभव ही नहीं है ना। देखिए एक पॉइंट ए ले लिए हमने और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लिए, ए और बी। अभी हमने यहाँ पे x1 y1 लिखे थे और यहाँ पे x2 y2 लिखे थे, मगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं क्या, ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा हमारा माइनस b। जनरली आप मुझे बताइए x1 y1 बराबर क्या है यहाँ पे, a b है ना, और x2 y2 बराबर क्या है, माइनस ए माइनस बी, है क्या नहीं बताइए। और हम लोग को क्या पता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर, ये होता है क्या। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास x2 की वैल्यू भी है और x1 की भी है यहाँ पे, और y2 की भी है और y1 की भी है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए जरा। x2 क्या है बताइए, x2 से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस ए मिल रहा है, माइनस ए है। और अगर हम x1 देखें तो यहाँ पे क्या है, ए, तो ए भी क्या हो जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 पे पहुंचे हैं हम, तो y2 पे देखिएगा जरा, y2 बराबर क्या है, माइनस बी, और y1 क्या है, बी बस है, तो ये हो गया हमारा बी। क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे क्या, है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपको पता है, मान लो किसी व्यक्ति ने सामने वाले से 1 रुपये उधार लिया, तो 1 रुपये के कर्ज में है वो, कहने का मतलब ऋण 1 रुपये है, मतलब ऋण 1 उसको सामने वाले को देना है। ऋण 1 और ले लिया उसने, तो क्या हो गया, ऋण 2 रुपये हो गया कि नहीं, मतलब ऋण 2 सामने वाले को देना है, 2 रुपये का उसके ऊपर कर्ज है। ठीक है ना। हाँ, इसमें होल स्केल लगा देते हैं हम, है ना, ये हो गया होल स्केल, ये जुड़ जाएगा, ये हो गया हमारा। देखिए जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2b, या पहले 2a हो जाएगा, है ना, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये क्लियर है आपको। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस का गुना माइनस में होता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सभी को पता है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और a का स्क्वायर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर, सेम टू सेम। अब मुझे बताइए, हम इसमें इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 4 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा 4 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और 2 जनरली आपका बाहर निकल जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये आंसर है। हम लिख देंगे कि AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
क्या ये क्वेश्चन कठिन है क्या? ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, मगर हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ये प्रश्न आते हैं 3 नंबर के, 3 नंबर का प्रश्न आएगा बेटा दूरी के निकालने का, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए पहले तो आप, तो कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है 1 5, दूसरा 2 3 और तीसरा ऋण 2 और ऋण 11। हमको यहाँ पे बताना है कि यह जो बिंदु दिए हुए हैं तीनों, ये संरेख है या नहीं। संरेख का मतलब क्या हो जाता है? संरेख का मतलब होता है, हाँ, संरेख का मतलब हो जाता है कि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो सकते हैं। मान लो ये एक रेखा है, इस पे क्या हो सकते हैं? 3 पॉइंट दिए हैं आपको। इसको हम क्या मान लेते हैं? ए बी और ए सी। एक इसको मान लें हम 1 और 5, ये हो गया 2 और एक हो जाएगा ऋण 2 माइनस 11। आपको पता है इसकी कंडीशन क्या होती है? संरेख, संरेख बिंदु वह बिंदु होता है जिसमें एक लाइन पर 2 या 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक बिंदु हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बिंदु तो हमारे पास हैं, और AC बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? देखिए AC बराबर AB प्लस BC, ये हो जाएगा। तो हमको ये चीज लाना होगा, मतलब प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे आप बताइए? AC बराबर क्या होना चाहिए? जनरली AB प्लस BC होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम चेक करके, अगर मान लो इसको ये सेटिस्फाई कर लेता है, ऐसा हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि बिंदु संरेख है। और अगर नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे कि बिंदु संरेख नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं, A और B के बीच की दूरी। और दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है? दूरी का सूत्र एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। बोलिए जरा सब लोग साथ में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? AB के लिए। AB के लिए अगर हम निकालें तो आप मुझे बताइए x2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए यहीं पे ये हो जाएगा x2 हमारा 2, और x1 क्या हो जाएगा? 1। आप चाहो तो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख लेंगे? x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा? A में 1 और 1 और 5, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे लिख लो x2 y2 बराबर कितना? 2 और 3, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी आएगा, देखिए पहले जरा, है ना। ये क्या हो जाएगा? x2 क्या हो गया फिर हमारा? यहाँ पे x2 हो गया 2, और x1 क्या हो गया? 1। अभी समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्लस का प्लस हो गया, y2 क्या हो जाएगा हमारा? 3, और y1 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा √5। आगे बढ़ते हैं, हमारा किसका निकला है? सिर्फ अभी AB का निकला है। अब हम किसका निकालेंगे? देखिए AB निकल चुका है, हम निकालेंगे BC। तो BC का निकालेंगे हम। तो अब BC के लिए देखिए, यहाँ पे जो B है ना, ये वाले पॉइंट, ये हो जाएंगे x1 y1, और C क्या हो जाएंगे? x2 y2, ठीक है। लगे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1 बराबर 2 और 3, और x2 y2 बराबर -2 और -11 हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम, आपको पता है, क्योंकि हमारा दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोलिए यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा? -2
-2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 16 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 है ना, 196। 196 में आप 16 जोड़ेंगे कितना जाएगा बताइए जरा, 196 और आपका 6 हो गया कितना 112 जाएगा है ना। इसको अंदर ही रहने दीजिए रूट के। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC देख लेते हैं कितना आ रहा है, लास्ट बचा है, हाँ 212 हो जाएगा, ठीक है। AC के लिए मुझे बताइए जरा आप लोग पहले x1 y1 क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएगा x1 y1, एक और 5 हो जाएगा ना, x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और 5, और x2 y2 क्या हो जाएगा C के लिए, इसको डायरेक्ट पुट कर दे हम इसमें, क्या आ जाएगा बताइए जरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पे -11 और x1 क्या है 1 है ना, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 बराबर क्या है, ओके यहाँ मिस्टेक हुई, x2 क्या है हमारा यहाँ पे -2 है, और ये ठीक है, y2 बराबर क्या है -11 और y1 बराबर -5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो, और -11 -5 कितना हो गया -16 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, मान लो देखो जरा ये कितना हो गया 9 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 होता है क्या, 256 ही होता है, हाँ या नहीं, 256 ही होगा बिल्कुल। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 265। अब मुझे एक बात बताइए, आप बोर्ड में जगह तो बची नहीं है करने के लिए, अगर हम AC बराबर 265 है अंडर रूट के अंदर पे, ठीक है ना, और AB की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 और BC की वैल्यू कितनी आई है 212, अगर हम इसको जोड़े भी ना तो कितना जाएगा 217 ही आएगा। तो क्या ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या बोल देंगे कि बिंदु संरेख नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में, आप बोलेंगे इसको मान लो समीकरण नंबर 1 दे दिए और वैल्यू पुट भी करेंगे, तो मैं कहाँ करके बताऊं आपको, बताइए यहाँ पे ही बताते हैं। AC बराबर कितना आया हमारा √265 आया है क्या, हम AB की वैल्यू पुट कर दें, AB क्या है हमारे पास √5 और BC क्या है 212। जब आप इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको √217। तो क्या ये बराबर है कि इसके 265 आना था, तो हम क्या बोल सकते थे कि बिंदु संरेख है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर में कि अतः बिंदु संरेख नहीं है। लगे तो आप आंसर चेक कीजिए, आपकी जो बुक है उसमें दिया होगा लास्ट में कि बिंदु संरेख नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा है बेटा, बड़ा ऐसा है कि सिर्फ आपको ना जो हमने दूरी निकाल रहे थे, दूरी उसमें निकाल रहे सिर्फ एकता हो जा रहा था हमारे यहाँ तक पे, मगर इसमें क्या है ना दूरी आपको कितने बार निकालना होगा 3 बार, 1 2 और 3। इस कारण थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार आता है। तो आपके उसमें लिखा होगा आंसर में कि बिंदु संरेख नहीं है। संरेख क्यों नहीं है वो हमने पता लगा लिया, क्योंकि संरेख की कंडीशन क्या होती है AC बराबर AB प्लस BC, ठीक है, इसको नोट कीजिए।